नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पाकिस्तान हमले के बीच हरियाणा में सायरन ने मचाई दहशत। अंबाला रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा ब्लैकआउट। अंबाला पंचकुला के सभी स्कूल कॉलेज बंद। हरियाणा के मंत्री ने विज की अपील। टीवी चैनल खतरे के सायरन बजाने से बचें। जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की विज ने की अपील। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 9-10 मई की परीक्षाएं की स्थगित। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस संबंधी नोटिस किया जारी। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के चलते लिया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब और चंडीगढ़ में हमलों के बाद अब हरियाणा भी हाई अलर्ट पर है और अंबाला में आज सुबह लगभग 10 बजे से लगातार 48 मिनट तक सायरन बजने से शहर में दहशत फैल गई। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अंबाला के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद बच्चों को घर भेजा गया। सड़कों पर अभिभावकों की भीड़ अपने बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए भागती नजर आई। हालात की गंभीरता को देखते हुए अंबाला के जिला मजिस्ट्रेट अजय तोमा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया और इसके तहत अंबाला जिले में आज रात 8 बजे से कल शनिवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट रहेगा। इस अवधि में सभी नागरिकों को अपने घरों के बाहर की लाइटें बंद रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। अंबाला, जिसमें एक महत्वपूर्ण आर्मी कैंट और एयरफोर्स स्टेशन स्थित है, सामरिक दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र है। यह पहली बार है जब शहर में इस तरह का एयर अटैक अलर्ट जारी किया गया है, जो संभावित खतरे की गंभीरता को दर्शाता है। अंबाला के साथ साथ अन्य जिलों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चंडीगढ़ में हवाई हमले की आशंका के चलते पंचकुला में सुबह सायरन बजे और पूरे प्रशासनिक तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया। पंचकुला में एहतियात के तौर पर अगले 2 दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस बीच हिसार एयरपोर्ट पर भी इसका असर देखने को मिला है। दिल्ली और अयोध्या के लिए हिसार से उड़ान भरने वाली सभी विमान सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। पंचकुला में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनावश्यक लाइट्स बंद रखेंगे और इनके सायरन बजता है तो और दृढ़ता से पालन करेंगे। बट वैसे भी हम अपने वॉलंटरीली जो हम एक कहते हैं कि खुद से ही लाइट्स ऑफ रखेंगे। ड्रोन उड़ाने पर भी कोई प्रतिबंध है? अभी क्यूआरटी में हमारे पास 5 क्यूआरटी टीम्स हैं जो अलग अलग इक्विपमेंट के साथ तैनात हैं। तो क्या क्या उसमें जांच की जा रही है? जो आप कह रहे हैं नाके पे रोक के व्हीकल से पूछा जाता है? हाँ जी, नाके पे व्हीकल्स को रोका जाता है। अगर थोड़े डाउटफुल लगते हैं तो पूरी चेकिंग की जाती है और अननेसेसरीली हम नहीं चाहते किसी को असुविधा भी हो। बट इस पॉइंट पे हमारे लिए सिक्योरिटी। ड्रोन उड़ाने पे भी कोई प्रतिबंध है अभी? हाँ जी, तो ड्रोन उड़ाने पे प्रतिबंध है। जैसे आप जानते हैं कि पंचकुला सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे आर्म फोर्सेस की भी एस्टैब्लिशमेंट है, तो ड्रोन पे हमने 163 BNSS के ऑर्डर्स लागू करे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी तेज कर दी। विज ने यह भी कहा कि सरकार और प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सभी समाचार चैनलों से अपील की है कि वे अपने प्रसारण में बार बार खतरे के सायरन न बजाएं। यह अपील भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्पन्न संवेदनशील स्थिति के मद्देनजर की गई है। विज ने कहा कि सभी चैनलों को प्रार्थना की जाती है कि वह अपने चैनलों पर बार बार खतरे के सायरन ना बजाएं, क्योंकि यदि कोई भी असली सायरन बज गया तो लोग इसे भी टीवी का सायरन समझकर उनकी जो सुरक्षा के कदम उठाने हैं वह उठा नहीं पाएंगे। उन्होंने यह बयान अंबाला में एक जन शिकायत सत्र के दौरान पत्रकारों से बातचीत में दिया। युद्ध तो हो ही रहा और पाकिस्तान रो ही रहा, परंतु इब्तदाई रोता है क्या? आगे आगे देखिए बच्चों, होता है क्या? देशवासियों को क्या संदेश देना? देशवासी सब एक होकर मोदी जी के पीछे खड़े हैं। मोदी जी नायक हैं इस लड़ाई की और पूरी तरह से जो सिपाही हमारे सीमा पर गए हैं उनके साथ पूरी तरह से खड़े। रात 60 से ज़्यादा ड्रोन जो है पाकिस्तान के भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। अरे ये तो
एवं ही अपने कमरे में देख देख के खुश हो रहा। ये तो चाइनीज हैं, चाइनीज तो खिलौने नहीं चलते, हमारे बच्चों से पूछ लो ड्रोन कहाँ से चल जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 9 और 10 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। लोक संपर्क विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र छात्राओं को यह सब सूचित किया जा चुका है कि 9 और 10 मई की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 2 दिन ही परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। आगे जैसी भी स्थिति होगी उस स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। के साथ जो तनाव की स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी के मार्गदर्शन में ये निर्णय लिया गया है कि 9 और 10 तारीख को जो हमारे एग्ज़ाम होने थे उनको पोस्टपोन जो कर दिया गया है। इसका नोटिस जो कंट्रोलर की तरफ से निकाला गया है और उसकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे और सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं उन पे इसकी सूचना दी गई है। अभी तक तो 9 और 10 के एग्ज़ाम ही पोस्टपोन किए हैं। आगे जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अपना निर्णय लेगा। तो मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों को बताया जाए? बिल्कुल, सोशल मीडिया के थ्रू जो है इसकी सूचना दे दी गई है। नोटिस कल निकाल दिया गया था और इसकी अलग से सूचनाएं बच्चों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दोनों ही तरीके से दी जाए। कोई अपील भी रहेगी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी। ये हमारी तो यही अपील है कि सभी जो है शांति बनाए रखें और सरकार के जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार काम करते हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध की आहट के बीच रोडवेज की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और इसके तहत यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोडवेज ने आज शुक्रवार से कैथल से कटरा और पंजाब के बॉर्डर इलाकों में जाने वाली बसों को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। प्रदेश सरकार के आदेशों पर महाप्रबंधक ने यह फैसला लिया है और इसके साथ ही एक दिन पहले ही वहां गई हुई बसें भी वापस लौट चुकी हैं। हालांकि अभी चंडीगढ़ सहित पंजाब के संगरूर और पटियाला जिले में जाने वाली बसों को बंद नहीं किया गया है। ये बसें पहले के दिनों की तरह ही संचालित की जा रही हैं। रोडवेज के अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार सुबह के समय पठानकोट और अमृतसर जाने वाली बसों को भेजा गया था, लेकिन यह बसें जालंधर से ही वापस लौट आई हैं। वहीं बसों को रोके जाने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेलवे रोडवेज ने सुरक्षा की दृष्टि से रेल और बस रोकने की बात कही है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते यमुनानगर के कई स्थानों पर अलर्ट सायरन बजाया गया, जिसमें जगाधरी के लघु सचिवालय में कर्मचारियों का अधिकारियों को भी अलर्ट किया गया और प्रशासन ने सभी नागरिकों को सचेत रहने के निर्देश दिए। सभी को घर के अंदर रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई। प्रशासन ने अपील की कि यदि अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, अनावश्यक तनाव में न रहें और प्रशासनिक हिदायतों का पालन करें। यमुनानगर डीसी ने इस संबंधी निर्देश जारी किए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बने तनाव की स्थिति को लेकर हरियाणा सरकार भी अलर्ट मोड पर है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जानकारी देते हुए करनाल के डिप्टी सर्जन डॉक्टर नीलम ने बताया कि महानिदेशक के आदेशानुसार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अपनी एम्बुलेंस सेवाएं दुरुस्त रखें। वहीं उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में दवाइयां भी किसी प्रकार की कोई कमी न हो, यह भी निर्देश पारित किए गए हैं। अस्पताल में अलग से वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। बता दें कि डिप्टी सिविल सर्जन का कहना है कि इस आपदा से निपटने के लिए करनाल का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा द्वारा इस आपदा से निपटने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तरह से अनुपालना की जा रही है। जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं उन पे कार्य चल रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। जैसे कि सभी जो है अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो इस आपदा से निपटने के लिए अपनी एम्बुलेंस सेवाओं को दुरुस्त रखें। अपना जो है कोई भी मेडिसिन का हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको सबको जो निर्देश दे दिए गए हैं कोई मेडिसिन की कमी ना हो। इस दौरान जो है सभी सरकारी संस्थान 24/7 कार्यरत रहेंगे और जो भी अधिकारी कर्मचारी इस दौरान अपना मुख्यालय ना छोड़े, सभी अपना मुख्यालय मेंटेन करें। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है उनकी तो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में तो उनको भेजा जा सकता है। अलग से वार्ड भी बनाए गए हैं हमारे जो है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें वार्ड भी उनके लिए अलग से बनाए जा रहे हैं।
यमुनानगर कृषि विभाग की टीम ने यमुनानगर के ताजकपुर में एक गोदाम में छापा मारकर 2400 कट्टे कृषि यूरिया बरामद किया है। यमुनानगर में पिछले लंबे समय से किसानों के सब्सिडी वाले यूरिया की कालाबाजारी जारी है और किसानों का सब्सिडी वाला यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में प्रयोग होता है। यमुनानगर के ताजकपुर में पहुंची कृषि विभाग की टीम को उक्त गोदाम के अंदर से एक टेम्पो निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोका गया तो उसे अंदर से कृषि यूरिया के कट्टे बरामद हुए। इसके बाद विभाग की टीम गोदाम में घुसी और गोदाम में एक टीन के शेड के नीचे तकरीबन 2400 कट्टे कृषि यूरिया के बरामद हुए। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौके पर मौजूद इस गोदाम के मालिक नरेंद्र दहिया से गोदाम में रखे कृषि यूरिया के स्टॉक और पीओएस मशीन में दर्ज डाटा के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बाबत सदर थाना यमुनानगर को जानकारी दी गई है कि इस गोदाम के प्रबंधक पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सहित बीएनएस की धाराओं सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर इस स्टॉक को कब्जे में लिया जाए। गोदाम में तकरीबन 2000 यूरिया के बैग स्टॉक किए हुए हैं। हमने अपनी टीम बनाई और मौके पर यहाँ आए। तो मौके पर जब यहाँ आए तो इसमें एक टेम्पो खड़ा था। वो टेम्पो मौके पर बाहर निकल रहा था। उस टेम्पो को रखवाया। उसमें देखा कि टेम्पो के अंदर 10-12 बैग यूरिया के पड़े हुए हैं। वो कहीं सप्लाई किया जा रहा था। तो टेम्पो को जैसे ही बाहर गेट से निकल रहा था तभी हमने उसको पकड़ लिया और अंदर गेट के अंदर आए। तो अंदर जो आप पीछे देखेंगे कि तकरीबन हमें स्टॉक यहाँ मिला है। ये URL कंपनी द्वारा निर्मित यूरिया है। हमारे लाइसेंस में जो मिस्टर ये दहिया खाद भंडार के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका जो पता है हमारे विभाग में जो लाइसेंस जारी किया गया है वो रतनपुरा गांव का जारी किया गया है। और ये रकबा जो है क्योंकि बिल्कुल ताजकपुर गांव के साथ है और ये ताजकपुर गांव का रकबा ही लगता है। तो इससे पहले भी 3 साल पहले यहाँ पे एक रेड हुआ था इसी गोडाउन पे, इसको सीज किया गया था। तो किस तरह से इसको दोबारा से गोडाउन चालू किया गया, किसकी अनुमति से किया गया, इनके पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो आज वर्तमान में कितना स्टॉक अवेलेबल है, क्या ये किसानों के लिए कितना, ये सारा जांच का विषय है। हम इसमें अभी एक एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, प्राथमिकता रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं थाना यमुनानगर सदर में। उसके बाद ये सारा स्टॉक उनको हैंडओवर किया जाएगा और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप इसकी पूरी तहकीकात करें कि यह यहाँ इस स्थान पर किस लिए रखा गया था और ये किसको सप्लाई हो रही थी, कि कहाँ से आया है ये। और जो एड्रेस चेंज की बात है कि ये एड्रेस उन्होंने किस तरह से अपने लेवल पे चेंज किया है या कहाँ से चेंज हुआ है, क्योंकि कोई भी रिटेलर वहीं पर यूरिया सेल कर सकता है जहाँ उसको लाइसेंस में उसको ऑथराइज़ किया हुआ है। अगर किसी भी जगह उसको यूरिया सेल करना है, दूसरा फर्टिलाइज़र कोई भी चेंज करना है तो उसको रिक्वेस्ट देनी होती है, गोडाउन की इंस्पेक्शन होती है और उसके बाद उसको इंडोर्समेंट की जाती है कि आपका गोडाउन आगे से ये होगा। लेकिन हमारे रिकॉर्ड में यह गोडाउन जो है आज इलीगल है। कुंगड़ में स्वास्थ्य विभाग महिला कर्मचारियों ने लिंगानुपात दर बढ़ावे को लेकर लोगों को जागरूक किया और गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, भ्रूण हत्या जैसे अभियान को लेकर महिलाओं ने अपने हाथों में बैनर लेकर जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं से कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों की रोकथाम की अपील की। आज शहीद परमिंदर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तेजली में एनसीसी कैडेट्स को भारत और पाकिस्तान के मध्य छिड़े युद्ध की स्थिति के बारे में विस्तार से समझाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद सलीम ने बताया कि आज हमारे विद्यालय के एनसीसी चीफ ऑफिसर डॉक्टर उमेश प्रताप वत्स ने कैडेट्स और विद्यार्थियों को भारत पाक युद्ध की ताजा स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे S-400 ने दुश्मन देश की सभी मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर दिया, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये हवा में हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में बेहद कारगर है। उन्होंने कहा कि हम अपने देश पर और अपने जाबाज सेना पर अपनी लीडरशिप पर गर्व करते हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।